हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राकेश यादव क्लास नोट्स। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको 49 क्वेश्चन करा दिए हैं जो हमारी पिछली वीडियो है उनमें 49 क्वेश्चन करा दिए हैं। जो आज मेरा क्वेश्चन चलेगा वो चलेगा 50वां। ठीक है, 50वां क्वेश्चन। चलिए 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है और क्वेश्चन करते हैं 50वां। देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है। हमेशा याद रखना, जो डिस्काउंट दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, वो एमपी यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी पर होता है यानी क्रय मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु वह स्मेलिंग की वस्तु बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत भी देता है। यानी क्रय मूल्य का 10% रिश्वत भी देता है। आप इस वस्तु को बिकवा दीजिए, हम आपको 10% रिश्वत देंगे, ये है मतलब। ठीक है, देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अगर वह 9/1/11% लाभ कमाना चाहता है, 9/1/11% लाभ कमाना चाहता है और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2500। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एक बार। 50वां क्वेश्चन है। क्रय मूल्य आपका 2500 रुपये है। अब 2500 रुपये पे वो 10% रिश्वत, 10% का मतलब 1/10, तो ये कितना हो गया आपका 250 प्लस 2500 वो हो गया आपकी, तो ये होगा 2750। यहाँ तक आपकी एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? 25% का बट्टा देता है आपको, 25% का बट्टा देता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, परंतु स्पेलिंग की वस्तु बेचने पर इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। तो 10% रिश्वत दे दी, तो रिश्वत देने के बाद में वो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? 2750 रुपये की। ठीक है, 9/1/11% का लाभ कमाता है। 9/1/11% का लाभ कमाता है। देखो बहुत आसान सवाल है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो अगर देखो सवाल में 9/1/11% का अगर लाभ कमा रहा है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 9/1/11% का लाभ। तो 9×100 हो गया आपका 100/11। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 1/11। सीपी प्रॉफिट 1, तो एसपी जो हुआ हमारा वो कितना हो गया? 12। एसपी कितना हो गया? 12। ठीक है, एसपी कितना हो गया हमारा? 12 रुपये हो गया। ठीक है, 12 रुपये हो गया हमारा एसपी। तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। एसपी देखो कैसे, 2700 हमारा जो बेच कितने बड़ा है? 2750 रुपये पे। तो 2750 गुणा 12/11 बराबर एमपी गुणा, अब 25% का बट्टा दे रहा है आपको, तो 25% बट्टा का मतलब क्या होता है? 1/4। 4 की चीज 1 में, तो 3 हो गया आपका 3/4। 3/4। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा यही सीपी हटा देते हैं, बाद में इसको कंपेयरिंग कर लेंगे। यानी सीपी यहाँ भी लिख लेता हूँ, रेशियो बना लेता हूँ पहले। ठीक है, देखिए 3 चौक 12। ठीक है, तो सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी बराबर, तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा, 11/4 चक 16। देखो इन दोनों गुणा कर देंगे, 4 चक 16। सीपी हमारा कितना दे रखा है? 2750। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 2750। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से काट दो, 11 दूनी आपका 22 और 11 पन्ना 55, ये कितना हो गया? 25, मतलब 250। दो एम में एमपी चाहिए, एमपी की वैल्यू कितनी है आपकी? 16। तो इससे आप 250 का गुणा मार दीजिए और आपका आंसर आएगा 16। एक 0 आएगा, 16 पंजे 80, 8 आंसर, 16 दूनी 32 और 8 40। ये आपका आंसर आ गया 4000। तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। तो बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 50 था। अब क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये आप वर्बली मौखिक भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, इसलिए इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप वैसे वर्बली आप मौखिक भी कर सकते हो कि 25% की वैल्यू कितनी? 1/4, इतना एसपी कितना हो गया। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा, कितना? 10% बट्टा, 10% बट्टा और 30% लाभ कमाता है। मतलब 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। देखो बट्टा 10% देता है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वीडियो में, पिछली वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 है।
CP अगर आपको निकालना है तो 100 में से आप जो डिस्काउंट है उसको आप माइनस कर दीजिए तो आपका CP निकल आएगा। MP आपको चाहिए तो 100 में आप अगर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपका MP निकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा, अब 10% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा न दिया जाए तो लाभ गा दीजिए, बट्टा न दिया जाए, बट्टा नहीं दिया जाए। ठीक है, तो 10% का बट्टा देता है तो 100 में से 10 गया, कितना बचेगा आपका 90 CP हो गया आपका। ठीक है, और 30% का लाभ तो 130 हो गया। ठीक है, बट्टा नहीं दिया जाता, देखो अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। इस क्वेश्चन ये कह रहा है बट्टा नहीं दिया जाता, तो ये क्या हुआ आपका SP हो गया। तो बताइए लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ कितना हो गया भाई आपका 90 की आपने खरीदी थी, 130 की बेची थी, कितने का कमाया लाभ 40 का, कितने पर 90 पर, गुणा आप 100 करेंगे। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, कितना हो गया आपका 400/9 और ये आपका हो गया 44 सही 4/9%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर ये 51 था। क्वेश्चन नंबर ये चलेगा आपका 52। क्वेश्चन पढ़ते हैं 52 में। एक बस 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% भट्टा देता है और 19.6% का लाभ कमाता है। मतलब 8% का बट्टा देता है, तो बट्टा अगर देता है तो बट्टा डिस्काउंट देता है और 19.6% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो, यानी बट्टा न दिया गया हो, 0% का मतलब क्या है, बट्टा न दिया गया हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सेम सवाल है आपका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 52 यानी 52 है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है 8% का बट्टा, तो CP कितना हो गया आपका बताइए, CP 92 हो गया। ठीक है, और अंकित मूल्य MP कितना हो गया आपका, MP बता दीजिए 19.6% का लाभ देता है, तो कितना होगा 119.6। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 27.6, कितना हो गया 27.6। ठीक है, ये होगा प्रॉफिट। लाभ कैसे निकालना है, तो 27.6 गुणा 100/92। ठीक है, बटे 92। ठीक है, चलिए 92। अब देखो यहाँ से आप ऐसा करिए, इसको आप काट दीजिए, तो ये आपका पॉइंट आएंगे आप 0, तो इसको 0 से 0 काट दो। ठीक है, 23 से काटते हैं, चूँकि 23 चौका होता है आपका 92 और 23 एकन 23, कितना बचेगा आपका 4, 23 दूनी आपका 40 और 4 तिया 12, 10 तिया 30। ये आपका आंसर होगा 30%। ठीक है, 30% आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, क्वेश्चन नंबर आपका 52 हो गया। 53 में क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, 53 में क्वेश्चन देखिए, 53 में क्वेश्चन क्या कह रहा है 53 में हो गया ये आपका। 54वां क्वेश्चन चलेगा आप। ठीक है, 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। 5 आप खरीदते हो, 3 आप फ्री देता है। ठीक है, वह 20% बट्टा और देता है, यानी 20% बट्टा और देता है। ठीक है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, 25% का लाभ कमाता है। ठीक, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी रेशियो ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य और CP का रेशियो ज्ञात करना है। तो इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरीके से करिए। ठीक है, चलिए तो देखो पहला आप फर्स्ट देखिए, पहले 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 आपको मुक्त देता है, 20% का बट्टा और देता है और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का लाभ कमाता है, CP पर अगर लाभ कमाएंगे तो 125% हो जाएगा और ये आपका SP बन जाएगा और ये भी आपका SP बन जाएगा। ये MP गुणा कितने का बट्टा देता है आपको 20%, तो कितना बचा आपका 80 बटे आप 100 कर लीजिए, इधर भी आप % हटा दीजिए और 100 कर लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। टोटल वस्तु कितनी है आपकी 8, 5 आपका अंकित मूल्य करता है, 5 के तो अंकित मूल्य पे दाम लेता है आपका। तो देखो 100 से तो आपका ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 10 बार कैंसिल कर दीजिए।
ठीक है, 10 बार कैंसिल कर दीजिए। आप देखो ये हो जाएगा 10 पन्ना 50 कर दीजिए, चलो 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से ये कट जाएगा, ठीक है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 25। CP और MP का रेशियो निकाल लीजिए, CP अपॉन MP का रेशियो निकालेंगे तो 2/5 यानी 2:5, ये हमारा आंसर है। तो कितना छोटा सवाल था, ठीक है, 2:5 ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक तरीका तो ये आपका ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारा परसेंटेज लाभ था वो CP पर मैंने किया, तो ये क्या बन गया मेरा SP, ठीक है। MP पर मुझे छूट दे रखी, तो छूट देने के बाद में तो क्या बन गया वो SP बन गया वो भी, ठीक है। 20% की छूट दी तो 80 हो गया, 80/100, 8 टोटल आपकी बस खरीद रहे हैं, 5 वो की दाम ले रहा है आपसे, मतलब पैसे ले रहा है, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो MP CP का रेशियो निकाल लिए। एक फर्स्ट मेथड आपका ये है, एक सेकंड मेथड इसका और भी है, ठीक है। सेकंड मेथड देखो क्या है इसका, देखिए इसी का फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखिए सेकंड मेथड, यहाँ देखिए सेकंड मेथड। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि 20% का बट्टा, 20% का आपको बट्टा देता है, तो आप CP निकाल लीजिए सबसे पहले। तो CP तो कितना हो गया आपका 80, 20% बट्टा देता है। MP आपको चाहिए तो कितना लाभ देता है भाई आपको, 25%, तो कितना होगा 125, ठीक है, 125। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देता है। टोटल वस्तु कितनी है आपकी, टोटल आपको जो टोटल आप खरीदेंगे उससे क्रय करेंगे तो टोटल वस्तु कितनी है आपकी 8, टोटल वस्तु कितनी है आपकी 8। आपको अंकित मूल्य कितने, मतलब जो आप खरीदेंगे, जो पैसे देंगे उसको, तो वो कितनी वस्तुओं के देंगे, 5 के देंगे आप, तो 5 से यहाँ टोटल वस्तु में आप हमेशा टोटल जो वस्तु होंगी क्रय मूल्य में भाग देंगे, क्रय मूल्य में, ठीक है। जिस दाम आप जितने पैसे देंगे उसमें आप MP में भाग देंगे। तो 8 से इसको काटिए 10 बार, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये भी आपका आंसर आ गया। तो आपका एक तरीका ये है और एक तरीका आपका ये है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया। एक तरीका ये भी है आपका, ये 8 कहाँ से आया है, टोटल वस्तु का आप भाग देंगे तो CP में देंगे, ठीक है, और जो इतनी वस्तु का आप पैसे देगा वो आप MP में भाग देंगे। तो यही आपका MP और CP और MP का रेशियो निकल आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 54 में था आपका। अभी आप 2 तरीके मैंने बताए इसके। अब क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 55 में आपका सेम सवाल है, यही सवाल है 55 में जो है आपका वो सेम सवाल है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 15 वस्तुएं खरीदने पर, ठीक है, खरीदने पर एक वस्तु मुक्त देता है। 15 वस्तु आप खरीदते हैं तो आपको एक वस्तु आपको क्या देता है, मुक्त देता है। तो 4% का बट्टा देता है आपको, और अब वो 35% लाभ कमाना है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, उसका क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है, वही सेम सवाल है। तो आप मैं इसको एक मेथड से बता दे रहा हूँ, आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ। तो एक दुकानदार 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु आपको मुक्त देता है, ठीक है, तो 4% का बट्टा देता है, ठीक है, और अब वह 35% लाभ कमाता है। तो C लाभ कमाता है 35%, तो 135%, ये SP हो गया, ठीक है। और ये इधर हो गया आपका 4% का बट्टा देता है, आपको 4% का बट्टा देता है, तो MP गुणा 4% तो 96%। टोटल कितनी वस्तु बेचता है, 16 में आपको 15 के पैसे लेता है आपसे, 15 वस्तुओं के खरीदने पर एक मुक्त देता है, ठीक है, सही है। चलिए तो आप परसेंटेज से, इस परसेंटेज से तो आप परसेंटेज हटा दीजिए, ठीक है। आपको CP और MP का रेशियो चाहिए, ये भी आपका SP है। तो 16 छिक्के 96, ठीक है, और 15 निम्मा 135, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो CP और MP का जो रेशियो आ जाएगा 2:3, ये आपका आंसर, ठीक है, 2:3।
ये आपका 2:3। तो बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो भाई, ये एक तरीका एक लाइन का है, बिल्कुल एक लाइन में आप आंसर इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 55 था, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, 56वां क्वेश्चन देखिए। तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, दूसरा तरीका चलो मैं इसका भी बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट कितने का, 4 का। तो CP आप निकालिए तो कितना हो गया, 96। MP कितना हो गया, जो MP निकालेंगे तो 135 ही हो गया। ठीक है, MP 135 हो गया। चलिए MP 135, तो टोटल बस कितनी बिक रही है आपकी, 16। पैसे आप कितने के दे रहे हैं, 15 के दे रहे हैं। ठीक है, 16 छक्के 96, 6 और 15 निम्मा 135, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये आपका राइट आंसर हो गया, 2:3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी। ये फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। चलिए 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सेम क्वेश्चन 56वां भी आपका सेम यही क्वेश्चन है। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% अतिरिक्त बट्टा देता है। 20% का आपको बट्टा देता है, तो 20% तो 80 ही हो गया। लाभ कितने का हमारा है, 20% का, तो 120 ही हो गया। 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 फ्री देता है। टोटल वस्तु कितनी है आपकी, 16 से आप इसे इधर पैसे कितने के ले रहा है, 12 के। 16 पंजे आपके कितने हो गए, 80 और 12 ढाई 110। ये CP का रेशियो है और ये आपका MP का रेशियो है। ठीक है, तो ये देखिए रेशियो 1:2, बस यही आपका आंसर है, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 56। तो ये सेम सवाल थे कुछ, मैंने आपको करा दिए हैं। आप इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, तो आप उसको कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड से बता दिया है, सेकंड मेथड आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 56 था। क्वेश्चन नंबर आप 57 में करेंगे, देखते हैं क्या 57 में। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 3,50,000 रुपये में 3500 किताबें छापता है और वह 500 किताबें मुफ्त में देता है। आप मुझे एक बात बताइए, 3,50,000 रुपये में 3500 किताबें छाप रहे हो, 500 आप किताबें मुफ्त में दे रहे हो, तो जो आप पैसे जो ले रहे हो वो कितने किताबों के ले रहे हो, 3000 किताबों के ले रहे हो। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा और प्रत्येक 29 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है। आप 29 किताब खरीदते हैं और एक किताब आपको फ्री देता है। ठीक है, तो वो टोटल आपको कितनी किताब देता है, 30 किताब देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, 30 किताब देता है। अगर एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो, देखिए अब SP यहां से निकालो सीधा सीधा, क्या निकालेंगे, SP। देखो कैसे, CP तो आपको दे रखा है, इधर CP तो दे रखा है, ये आपको CP दे रखा है सवाल में पहले। ठीक है, ये आपको CP दे रखा है सवाल में। अब SP निकालता हूं मैं, देखिए कैसे SP निकालूंगा। एक अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपया। 160 रुपये पे वो आपको 25% का बट्टा देता है। अगर अंकित मूल्य पर 25% का वो बट्टा दे देंगे तो वो कितने रुपए में बिकेगी, 75। तो 75 बट्टे यानी 75/100 गुणा टोटल कितनी वस्तु बेचता है आपको, 30। देता कितनी है, 29। एक फ्री देता है। कितनी बुकें हैं, 3500 बुक में 500 बुक तो मुफ्त में देता है, तो कितने के दाम लेता है भाई आपसे, कितनी बेचता है वो, 3000। देखो इस 3 से तो पूरा 3000 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब SP आप निकाल लीजिए यहाँ से। 160 का गुणा 75 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 का गुणा 75 से करेंगे तो 12,000 गुणा 29 हो जाएगा। 12 निम्मा 108 होते हैं, 108 का मतलब 8 हो गया। 12 दूनी 24 और 10 कितने होते हैं, 34 होते हैं, और आप 3 जीरो पीछे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3,48,000 रुपये में वो बेचता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है लाभ या हानि बताइए, तो बता दीजिए लाभ या हानि। भाई 3,50,000 रुपये में आपने खरीदी, 3,48,000 रुपये में बेच दी, तो कितने हजार रुपये का आपको हानि हुआ,
2000 रुपये का हानि हुआ। तो हानि कितने रुपए की हुई आपको? 2000 रुपये की। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो कितने की हानि हुई आपको? इधर लिख देता हूँ मैं 2000 रुपये की। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 57 था। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 58। ठीक, 58 क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो, इतना टफ सवाल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 58 और 58वां क्वेश्चन देखिए। अब पढ़ता हूँ 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी ने 4725 रुपये में 30 रिक्शे खरीदे। 4725 रुपये देता है और 30 रिक्शे खरीद लेता है, ठीक है। इनमें से 8 4 सवारी वाले थे। जो रिक्शे कितने टोटल थे? 30। 4 जो 4 सीटर थे वो कितने थे? 8, ठीक है। और शेष 2 सवारी वाले थे। 2 सीटर कितने थे, यानी 2 सीट वाले कितने थे? 22। 4 सीट वाले कितने थे? 8। पहले तो यहाँ तक करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर ये आपका 58 है और समझिए ध्यान से, ठीक है। एक आदमी 4725 रुपये में 30 रिक्शे खरीदता है, यानी सीपी कितने में कर रहा है भाई? वो 4725 रुपये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, टोटल रिक्शे कितने हैं? 30। अब ये कह रहा है इनमें से 8 4 सवारी वाले, यानी 4 सवारी वाले का मतलब ये है, चलो मैं 4 सवारी वाले ही लिख लेता हूँ। 4 सवारी वाले कितने हैं आपके? 8, ठीक है। अब 2 सवारी वाले कितने हो गए आपके? 22। टोटल रिक्शे कितने हैं आपके? 30। टोटल रिक्शे कितने हैं? 30। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनमें से 4 सवारी वालों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 4 सवारी वालों को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि अगर वो 2 सवारी वाले को इसके 3/4, इसके 3/4, किसके? इसके 3/4, इसके 3/4 है भाई, इसके 3/4, 3/4 करेंगे तो 4 का गुणा इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसके 3/4 कह रहा है, तो इसके 3/4 पर बेचें तो कुल मिलाकर 40% का लाभ हो, कुल मिलाकर 40% का लाभ हो। देखिए इसके 3/4 का मतलब ये है कि रेशियो आप मेथड बनाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर 4 लिख लें, ठीक है। तो 4x लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपका 3x लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके 8 चौक 32 प्लस कर लेता हूँ 22 दिया 66x। टोटल जो रिक्शे हो गए वो 98 हो गए, 98x। इतने रिक्शे वो बेचेगा, नहीं इतने रिक्शे वो हुए इसके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 40% का लाभ, कितने परसेंट का लाभ? 40% का। तो आप मुझे बताइए 40% का लाभ कितना होगा? 2/5। कितना हो गया? 2/5 हो गया, ठीक है। तो सीपी आपका ये हो गया, प्रॉफिट आपका ये हो गया, ठीक है। तो एसपी कितना होगा? एसपी 7। अब सीपी कितना है आपका? 4725। यहाँ सीपी कितना है? 5। देखो 5 की वैल्यू कितनी है? 4725। 1 की वैल्यू निकालिए, 5 से काटिए, 5 में 45, 5 चौक 20 और 5 25। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 945, ठीक है। अब कितने रिक्शे बेचे? 98। ये इधर कितने हैं आपके? यहाँ कितने? 7 से आप मल्टी गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 7 पन्ना 35। देखो 7 पन्ना 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 3 हासिल की, 9 7 63 और 3 66, 615। कितने रुपए आ गए? 615, ठीक है। 6615, ठीक है, 6615। तो 98x के बराबर कितना होगा? 6615। x का मान यहाँ से निकालूंगा तो ये इससे काटूंगा तो 98 6 जा 67 बार कटेगा ये यहाँ से। x का मान कितना आ गया? 67। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 4 सवारी वालों को किस कीमत पर बेचा जाए? तो 4 सवारी वाले बार तो ये 4 सवारी वाले भाई, ठीक है। तो 4 का आप गुणा कर दीजिए यहाँ पे आप, 7 चौक 28 और ये हो गया आपका 6 चौक 24 और 2 26, 268। यही आंसर आपका।
268, ठीक है, 268, ठीक है, 268 रुपये, ये आपका आंसर हो गया, 268 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो 4 मिनट, टोटल रिक्शे कितने थे आपके 30, ये आपका सीपी दे रखा है, प्रॉफिट इतना था, सीपी आपका 5 और एसपी आपका 7, 5 की वैल्यू कितनी आपकी ये दे रखी है, 5 की वैल्यू ये, 1 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। यहाँ से मैंने एसपी निकाल लिया, एसपी के बराबर रख दिया 268। मैं क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 268, ठीक है, ये 4x का मान पूछा है 268, और इसमें कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 59। देखिए 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। उनसठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है, यानी पेन को और बुक को दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। तो आप मुझे एक बार बताइए, देखो पहले सवाल समझिए, क्वेश्चन नंबर ये 59 है आपका, ठीक है, 59 है, ठीक है। तो इसको देखो दो तरीके हैं करने के, एक तो इसका लेंथी तरीका है, ठीक है, और एक इसका शॉर्टकट तरीका है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, ठीक है। लेंथी तरीका भी है इसका, तो थोड़ा सा मैं लेंथी तरीका आपको बताता हूँ, मगर ये वाला जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, वो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, इसलिए आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा। तो एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर, किताब यानी बुक 9% लाभ पर प्लस, तथा एक पेन को मैंने पी लिख लिया 13, तो जहाँ 13% लाभ पे लिख ले रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ पर बेचे, तो लाभ यानी कि x% लाभ, यहाँ से आप बताइए ये कितना होगा, 9b प्लस 13p, ये 100 उधर पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये एक लाइन होगी। अब क्वेश्चन, अगर वह किताब को 13% लाभ पर, किताब को, बुक को 13% लाभ पर, बुक को 13% लाभ पर प्लस पेन को 9% लाभ पर, पेन को 9% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये ज़्यादा मिलता है। कितना रुपये ज़्यादा मिलता है, 80। पहले कितना मिलता था, x, अब कितना ज़्यादा मिलता है, 80 ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसको भी बना लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 13b प्लस 9p बराबर 100x प्लस 8000, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, केवल मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये चीज़, ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से आप सेकंड को घटा दीजिए, ठीक है। तो देखो ये तो कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, 8। और क्वेश्चन आपको लास्ट जो लाइन कह रही है वो ये कह रहा है कि दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है, दोनों को, किसको, दोनों को, पेन, बुक को और पेन को, दोनों को कितने खरीदता है, 20,000 रुपये में, ये 20,000 रुपये में खरीदता है। अगर मुझे b माइनस p का मान पता चल जाए तो मैं दोनों बुक और पेन दोनों की मान निकाल सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, b माइनस पी, तो b माइनस पी करना है मुझे, ठीक है, b माइनस पी करना है, इन दोनों समीकरण में b माइनस पी करना है, ठीक है। तो आप इसके समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दीजिए, ठीक है, 2 में से आप 1 को घटा दीजिए, ठीक। चलिए थोड़ा सा ये आपको अप्लाई नहीं करना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये ठीक है। तो आप करेंगे सीधा, तो यह क्या जाएगा, 4b माइनस का 4p बराबर 8000,
ये देखो 4 कॉमन ले लीजिए, b माइनस पी बराबर 8000, इससे इसको काट दीजिए 2000, b माइनस पी का मान 2000 इधर रख दीजिए, b माइनस पी का मान कितना आ गया 2000। देखिए इसको काट दीजिए तो 2b बराबर कितना आ गया आपका 22000, इससे काटेंगे तो b बराबर कितना आ गया 11000, कितना आ गया 11000, यानी बुक थी वो 11000 रुपये में। तो जब 11000 रुपये में बुक, दोनों चीज़ हमने 20000 में खरीदी है, तो जो पेन खरीदा होगा वो 9000 रुपये में खरीदा होगा। तो लो जी ये आपका, पर आपको मैंने आपसे पहले ही कहा था ये तरीका है वो आपको पेपर में जो एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन तो उसमें ये अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए हम शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड था, जो लेंथी मेथड था वो वाला ये था, ठीक है। इसका हम आपको बताएंगे शॉर्ट मेथड, बिल्कुल एक लाइन, ठीक। चलिए अब बताते हैं इसका शॉर्ट मेथड। ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये खत्म। अब देखिए यही सवाल हम चंद सेकंडों में निकालेंगे, ठीक है। देखिए चंद सेकंड में कैसे निकालेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, 9% लाभ और 13% लाभ पर बेचने पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो 100 करते हैं। देखो कैसे समझिए, देखो अगर वो बुक और पेन दोनों चीज़ जो खरीद रहा है 20,000 रुपये में खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है 20,000 रुपये। हमें क्या चाहिए b माइनस पी का मान पता चल जाए। तो b माइनस पी का मान पता करने के लिए डायरेक्ट एक मेथड होता है, वो मेथड क्या होता है कि जितने रुपए ज़्यादा होते हैं, कितने रुपए ज़्यादा हैं 80 रुपये ज़्यादा हैं, कितने रुपए ज़्यादा हैं 80 गुणा 100, ठीक है। अब परसेंटेज दोनों दे रखी है 13% और 9%, 13% और 9% में अंतर कितना है 4, जो अंतर है उससे आप भाग दे दीजिए। तो 4 दूनी 8, 20 गुणा करेंगे 2000 हो गया, कितना हो गया 2000। तो b प्लस पी का मान कितना है आपका 20000 और b माइनस पी का मान जो है वो कितना है आपका 2000 हो गया। ये काट दीजिए, 2b बराबर कितना हो गया आपका 22000। अगर यहाँ से निकालेंगे तो b बराबर कितना आ गया 11000, ठीक है। b बराबर 11000 और p बराबर आपका 9000। अब आप कह रहे होंगे सर ये आपने 2000 कैसे लेके आए। तो मैंने आपको पहला इसका जो पहला मेथड था उससे आप जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा 2000 कैसे आया। तो ये शॉर्टकट बनाने के लिए क्या गया है, जो इतने रुपए ज़्यादा हों उनसे आप 100 का गुणा कर दीजिए, जो परसेंटेज दो दे रखी होंगी उनका अंतर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 59 था, बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 60 और 60वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और आप भाई मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी अपने दोस्त हैं जिनसे उस पर बता दीजिए, इस पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा वो बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, ठीक है। मैं आपको जो टफ सवाल होता है वो उसको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ, आपका बेसिक और एक ट्रिक, ठीक है। दोनों तरीके से बता देता हूँ, जैसे जो आपके समय में आया, बेसिक से समय में आया बेसिक से करिए, ठीक है, ट्रिक से करिए, दोनों तरीके से बता देता हूँ। जो आसान सवाल होते हैं तो वो उसको मैं एक तरीके से बता देता हूँ, जैसे ट्रिक से बता देता हूँ, जिससे वो आसानी से समय ना बर्बाद किए आप आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 59 था यार, अब क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। 60 आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही है सेम, ठीक है। उसको भी एक बार पढ़ लेता हूँ, क्या है 60वां क्वेश्चन। एक आदमी एक किताब और पेन, देखो फिर भी वही है, एक आदमी एक किताब और पेन, एक किताब है और एक पेन है, ठीक है। तो पहले मैं शॉर्टकट मेथड करूंगा इसका, लॉन्ग मेथड नहीं कर जाऊंगा मैं। एक किताब और एक पेन 25,000 रुपये में, कितने रुपए में 25,000 रुपये में खरीदता है। वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं 80। मैंने आपको बताया था जितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं 80, अब गुणा 100, ठीक है। 13% और आपका 9%, 13% और 17% है, दोनों का अंतर कितना है आपका 4 से आप
भाग दीजिए 20, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस पी बराबर 25,000 और b माइनस पी बराबर 2,000। ठीक है, 2,000। अब आप माइनस कर दीजिए तो 2b का मान कितना आएगा 27,000। ये काट दीजिए आप, b बराबर निकल आएगा 2 एकन 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पन्ना 10, 13,750। ठीक है, 13,000 नहीं, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 27,000 हो गया ना, गलत हो गया, उसके लिए सॉरी भाई, ये 27,000 हो गया, मैंने 27,500 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 25 ये आपका 2b हो गया, ये आपका हो गया भाई, देखो 0 हो, ये भी आपका 0 है और ये भी आपका 0 है। ठीक है, 0 और ये सॉरी 7, 27,000 हो गया। 2 से आप काटेंगे इसको, तो b बराबर 2 एकन 2 और 2 तिया 6, 2 पन्ना 10, 13,500। ठीक है, बुक का पूछा है तो आपका निकल आया। बुक कितने रुपए की थी? 13,500 रुपये की। ठीक है, आप पेन निकाल लेंगे, आप पेन के पूछेगा तो पेन बता देगा। ये क्वेश्चन नंबर 60 था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 61वां क्वेश्चन। एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। देखो अब 2 साइकिल खरीदी तो 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। साइकिल को मैंने C1 और C2 कर लिया, 2 साइकिल थी खरीदी। उसने पहली साइकिल को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वो पहली को 20% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 5 रुपये ज़्यादा गुणा 100 बटे दोनों का अंतर 10। 10 से आप ये काटेंगे कितना बचेगा? 50 हो गया। तो C1 प्लस C2 बराबर 1600 और C1 माइनस C2 बराबर 50। इसको कटाइए, 2C1 बराबर कितना हो गया? 1650 रुपये हो गया आपका। ठीक है, 2 से आप काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10। एक साइकिल का मूल 825 रुपये, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य याद कीजिए। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य याद करना है। एक का कितना है? 825 रुपये। ठीक है, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य याद करना है। एक का 825 और C2 का मान कितना होगा? 775। 775 ही तो हो गया। ठीक है, 8 7 15 16। ठीक है, 775 C1 C2 का मान होगा। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। 62वां क्वेश्चन हो करेंगे अब। ठीक है, 61वां क्वेश्चन था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी इनको करा देता हूँ। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको थोड़ा सा करते हैं। 8 किताबें 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपये है। तो देखो 62वां क्वेश्चन है ये। 8 किताबें 5 पेन की कीमत 92 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 92 रुपये है। 3 किताबें और 2 पेन की कीमत ज्ञात करो। तो इसकी आपको ज्ञात क्या करना है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 3 किताबें और 2 पेन की कीमत आपको ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। यदि 5 किताबें प्लस 5 किताबें और 8 पेन, 5 किताबें 8 पेन। ठीक है, 5 किताबें और 8 पेन की कीमत क्या दे रखी है इसमें? 77 रुपये है। कितनी है? 77 रुपये। तो आपको ये है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको 3 बुक और 2 पेन का मान चाहिए तो अगर मुझे 1 बुक का मान मालूम पड़ जाए और 1 पेन का मान मालूम पड़ जाए, ठीक है, तो उसको मैं आसानी निकाल लेता हूँ। तो आप इसको करने के लिए आप आसानी तरीके से करते हैं। एक बार इनको आप जोड़ दीजिए। 8 और 5 13 पी प्लस 8 7 15 पी, 8 और 5 13 पी, ये भी 13 पी हो गया भाई, 13 पी। ठीक है, 13 पी 13 बी 13 पी।
9 7 और 2 कितना हो गया 9 और 9 7 कितना हो गया 16 169। 13 आप बाहर ले लीजिए तो b प्लस p बराबर 169। 13 से आप 13 बार काट देंगे, ठीक है, तो b प्लस p बराबर 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार आप घटा दीजिए, ठीक है, घटा दीजिए, तो इसको घटा दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो घटाने पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो 8 ये बचेगा आपका 3b माइनस 3p, ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया 13 12 5, ये आपका 5 बचा, ये आपका 15 बचा, ठीक है, 15। तो ये 3 कॉमन ले लो, b माइनस p बराबर 15, तो 5 15 या 5, तो ये हो गया आपका b माइनस p बराबर आपका 5। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये काट दीजिए, 2b बराबर आपका 18, तो b बराबर आपका 9, b बराबर 9, ठीक है, b बराबर अगर आपका 9 है तो आप 9 यहाँ रख दीजिए, तो ये b बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर 4। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 3 किताब और 2 पेन का मूल्य बताइए। 3 किताब का मूल्य कितना हो गया, एक किताब का 9 रुपये, तो 3 किताब का कितना हो गया 3 गुणा 9 दिया और प्लस 2 गुणा 4, तो ये होगा 27 रुपये। दोनों का मिलकर पूछा है, हाँ दोनों का मिलकर पूछा है, 4 दूनी 8, 27 8 आप 3 इधर डाल दीजिए तो 35 रुपये हो गया, ठीक है, 35 रुपये। तो ये क्वेश्चन था 62वां नंबर, ये आपको कराया हो गया, ठीक। चल, तो बहुत आसान सवाल था, बहुत तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते थे बताइए, इसमें तो शॉर्टकट, अब इसको तो आप करना ही पड़ेगा, इक्वेशन बनी है तो इस इक्वेशन को तो क्वेश्चन जब इक्वेशन बना रहा है तो इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 62 था। क्वेश्चन नंबर 63, राकेश यादव के पास 2 बल्ले और एक गेंद है, ठीक है, बॉल की कीमत 96 रुपये है। तो उसने सबसे पहले कंडीशन दे रखी है, जो बॉल है, बॉल यानी गेंद की कीमत 96 रुपये है। यहाँ से एक बात फ्री हो गए हम, 96 रुपये कीमत। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ, गेंद को फर्स्ट बैट के साथ, यानी पहले बल्ले के साथ, पहले बल्ले को x, सेकंड बल्ले को y मान ले रहा हूँ, ठीक है। अगर वह गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे तो दूसरे बल्ले की कीमत 2 गुना होती है। अगर गेंद को पहले बल्ले के साथ बेचे, समझ रहे हो, पहले बल्ले के साथ बेचे, पहले बल्ले के साथ, तो पहले बल्ले की कीमत कितनी है x प्लस 96, तो दूसरे बल्ले की कीमत 2 गुनी हो जाती है, यानी 2y हो जाती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। परंतु अगर वह गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे, गेंद को अब दूसरे बल्ले के साथ, दूसरा बल्ला कितना है y, गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो y प्लस 96, ठीक है, दूसरे बल्ले के साथ बेचे तो पहले बल्ले की कीमत से 306, पहले बल्ले की कीमत से 306 कम, ठीक है, 306 कम धन प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत बताओ, पहले बल्ला कितना है आपका x, अब x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जब x का मान ज्ञात करना है तो आप यहाँ से y का मान निकाल लीजिए और इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो y का मान यहाँ से देखूँ मैं y का मान, तो y का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 96/2 हो जाएगा, वो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, x प्लस 96/2 बराबर y, ठीक है। इसको देखो, इसमें पुट कर दीजिए इसी को y की जगह पे, यहाँ पे तो 96 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, y की जगह पे ये लिख देता हूँ, क्या लिख लेता हूँ भाई, देखो ये लिख देता हूँ x/2, ठीक है, प्लस 96 में 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 48, तो ये 48 बराबर x माइनस 306। 96 और 48 को मैं ऐड कर देता हूँ, 4 आप इनको दे दीजिए, 100 हो जाएगा, 144 हो जाएंगे, प्लस x/2 हो जाएगा बराबर x माइनस 306।
ये आप इधर ले आइए, 144 प्लस 306 बराबर x माइनस एक्स बटे 2। तो ठीक है, 6 आप इनको दे दीजिए, 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा, यहाँ आपका 300 हो जाएगा, तो यानी 450 हो जाएगा, ठीक है, 450 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बटे 2। x का मान चाहिए तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 900। पहले बल्ले की कीमत कितनी आ गई आपकी 900। तो ये आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके लिए क्या शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं है, आसानी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। बस आप इतना याद रखिए, बॉल की कीमत कितनी थी 96 रुपये, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। पहले बल्ले की कीमत कितनी मानी है मैंने x, दूसरे की कितनी मानी है मैंने y। क्वेश्चन ये कह रहा है इस बॉल को अगर पहले बल्ले के साथ बेचा जाता है तो दूसरे बल्ले की कीमत दोगुनी हो जाती है, तो 2y हो जाती है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन ये कह रहा है इसी बॉल को अगर दूसरे बल्ले के साथ बेचा जाता है तो पहले वाले बल्ले से 306 रुपये कम आता है। तो बताइए पहले बल्ले वाले की कीमत क्या है? तो पहले बल्ले वाले की कीमत क्या है? पहले बल्ले वाले कितना है आपका x, तो हमें x का मान चाहिए। समीकरण नंबर आप 1 से y का मैंने मान लगा लिया, समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया, ये मेरा आंसर। तो ये आपका आंसर, बहुत आसान सवाल था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 63 था, ठीक है। आज चलिए क्वेश्चन नंबर आप 64 पर चलते हैं और थोड़ा सा सही से करते हैं। 64 क्या कह रहा है? राकेश यादव एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो ये तो इक्वेशन वाला सीधे सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ये कह रहा है राकेश यादव एक पेन को 5% हानि, 5% हानि पेन को मैंने पी लिखा है, ठीक है, पेन को, और किताब को 15% लाभ, 15% लाभ, तो 7 रुपये लाभ कमाता है। तो ये आपका लाभ हो गया, ठीक है। अगर पेन को 5% लाभ, अगर पेन को ये है आपका, पेन को 5% लाभ पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ। अच्छा, इसमें दोनों में 10% लाभ दे रखा है, किताब को 10% लाभ, तो 6 रुपये ज़्यादा कमाता है, यानी 6 रुपये ज़्यादा कमाता है, यानी 7 से 6 रुपये ज़्यादा कमाता है, यानी 13 रुपये कमाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये कमाता है। तो अब निकालना क्या है हमें? किताब और पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो किताब है उसका मूल्य ज्ञात कीजिए और पेन है उसका भी मूल्य आप ज्ञात कीजिए। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये तो आपका कट जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25% बी, ठीक है, बराबर 13 7 हो गया आपका 20, ठीक है। तो 25/100 गुणा बी बराबर 20, 25 चौका 100, और बी का मान निकालोगे तो 4 दूनी 8, 20 चौका 80, यानी बी का मान आ गया 80। जो बुक थी उसका मान आ गया आपका 80। अब किसका मान चाहिए आपको? ये बुक का मान निकालिए। अब किसका मान चाहिए आपको? पेन का। अब पेन का मान आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे तो आप इधर से निकाल लो पेन का मान, चाहे आप इधर से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, जैसे आपकी इच्छा। चलो निकाल लेते हैं, पेन का भी मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पेन का मान देखिए 5% P + 15/100 गुणा 80 बराबर 7, ठीक है, ये सवाल हो गया। तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 5 15, ठीक है, 5 15। तो ये कितना हो गया आपका? 4 × 12, 12 उधर ले जाइए आप, 12 और 7 5 बचा आपका, 5/100 P बराबर आपका, चलो मैं कर लेता हूँ, 4 × 12 बराबर 7, और ये हो जाएगा आपका 1/20 कर लो, हटाओ 1/20 माइनस के 1/20 P बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस काट दें तो P बराबर 100, P बराबर 100, ये आपका आंसर, P बराबर 100। तो देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं था, मैं कैलकुलेशन सवाल लास्ट में यहाँ बन गया, वैसे सीधे सवाल था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 64 था ये। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65,
65 में आपका सेम सवाल है, वही सेम सवाल है जैसा अभी किया है, जस्ट वही सेम सवाल है, ठीक है। 65 में भी जो सवाल है आपका वो सेम सवाल है। ये क्या कह रहा है, देखो पढ़ लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको। एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर, वो 12% हानि मेज को, ठीक है, टेबल मेज को 12% हानि पर किताब को 19% लाभ पर बेचता है, 160 रुपये ज़्यादा लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपये की हानि होती है, ठीक है। 40 रुपये की क्या होती है, हानि होती है उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो किताब का मूल्य ज्ञात है। चलो कर देता हूँ उसको भी मैं। आप ये क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, जल्दी से कर देता हूँ उसको भी ख़त्म। एक आदमी एक मेज को 12% हानि, 12% हानि माइनस लगा लिया मैंने, टेबल को बेचता है, 12% हानि पे बेचता है। किताब को 19%, बुक को 19%, तो 160 रुपये ज़्यादा कम लाभ होता है। अगर टेबल को 12% लाभ, 12% लाभ और 16% हानि बुक को, तो 40 रुपये की हानि होती है, 40 रुपये की हानि होती है, ठीक है। तो आप क्या करें, क्या निकालना किसका मान है इसमें भाई, आपको किताब का बताइए, किताब का बताना है ना आपको, ठीक है, किताब का बता देते हैं। किताब का मान क्या, बी, तो ये तो कट गया आपका जोड़ने पर। ये कितना हो गया आपका 3% बी बराबर, ये कितना हो गया आपका 120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया। चलिए, तो ये देखो 3/100 बी बराबर 120, 3 चौक, और आप बी बराबर निकालेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर जो आएगा वो 4000। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 था, ये आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत आसान सवाल है, मैंने बिल्कुल आपको खंड करके बता रहा हूँ। 66 में एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपये लाभ कमाता है, ठीक है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है, यानी उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है, ठीक है। कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेम सवाल है आपका, वो जो अभी किए थे उसी हिसाब से सवाल है, तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। 12% लाभ, तो 12% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो 540 रुपये का लाभ कमाता है। चलो ठीक है, यह तक खत्म हुआ। अगर वह मेज को 12% हानि पर, 12% हानि पर मेज को यानी टेबल को, और 12% हानि पर कुर्सी को, 12% हानि पर कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो ये वाला ले लिया वो आप, तो 15C बराबर 12% टी, ये तो परसेंट हटा दो, ये हट जाएगा, ठीक है। सी और टी का मान निकाल लीजिए आप, 12/15, 3 चौक 12 और 5 15, सी का मान 4 और टी का मान 5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए आप, ठीक है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए और बताइए। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर बेचता है, इस मेज को 15% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, तो 540 रुपये का लाभ कमाता है। अगर देखिए टेबल का रेशियो कितना आया 5, कुर्सी का कितना आया है 4। यहाँ थोड़ा सा अगर मैं 5 का 15% निकालूंगा तो थोड़ा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ना आने के लिए, पॉइंट का झंझट नहीं पाने के लिए मैं ये करता हूँ, जो टेबल है 5 है उसको मैं 2 जीरो इधर बढ़ा लेता हूँ, कुर्सी है तो 2 जीरो इधर ही बढ़ा लेता हूँ। अब मैं 500 का 15% आराम से निकाल दूंगा तो मेरा कितना आएगा 75, ठीक है। अब चेयर का 12% हानि, तो इसका 12%, 12 चौक 48 माइनस के 48 आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो है कितना आएगा 27। कितना लाभ हो रहा है 540, 27 दूनी 54 होता है, यानी 20 हो गया आपका। अब आपसे मान पूछा है कुर्सी का, तो आप 20 का मल्टीपल आप यहाँ मार दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8000, 20 का आप यहाँ मार दीजिए, 5 दूनी 10, 1 2 3, 10,000 ही हो गया। यही आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन पूछा क्या है, तो कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछा है। कुर्सी और मूल्य ये आपको मैंने बता दिया, ये इसका कुर्सी का 8000 और टेबल का 10,000, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 66
था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी एक किताब और एक मेज को 13% व 19% लाभ पर बेचता है तो 1060 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। आपका सेम सवाल है, यही सवाल है सेम, ठीक है। देखो इन सवालों में सबसे आसान तरीका पकड़ने का क्या है, लाभ अगर लाभ नहीं हो रहा हो या हानि नहीं हो रही है तो जहाँ नहीं हो रही हो वहाँ से आप करिए सवाल के लिए, ठीक है, वहाँ से आप करिए सवाल के लिए। तो ये कह रहा है परंतु वह किताब को 16/2/3% लाभ पर, 16/2/3% का लाभ की वैल्यू जो होती है वो 1/6 होती है किताब को, वह मेज को 1/9% हानि पर, तो 1/9% हानि पर। तो अब यहाँ से रेशियो, तो ये कह रहा है बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो मैंने बताया था लाभ या हानि नहीं होती है, तो वहाँ से आप पकड़ लीजिए सवाल को। तो 16/2/3% लाभ बुक है, ये क्या है आपकी बुक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। तो B बराबर B इंटू 1/6 हो गया आपका, ठीक है। और मेज यानी टेबल को वो बेच रहा है आपका 11 से 1/9, 11 से 1/9 का मान कितना होता है 1/9, 1/9। देखो 3 दूनी 6 और 3 3 9, B और T का मान निकालेंगे तो 2/3 आएगा, ये इधर पहुंचेगा, ये इधर सॉरी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अब पहले ध्यान पढ़िए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी एक किताब को 13% व 19%, 13% किताब और मेज को, तो वही तरीका देखो। अब अगर मैं बुक का 13% निकालूंगा यानी 2 का 13% निकालूंगा तो वही तरीका कर लेता हूँ जो पहला भी किया था। तो बुक, आप बुक लिख लो इधर और टेबल लिख लो इधर। तो बुक 2 है, 2 जीरो बढ़ा लो, टेबल कितनी है 3, तो 3 जीरो बढ़ा लो। अब क्वेश्चन कह रहा है 13% कितना 13, 2 से का 13%, 13 दूनी 26, वह 19% लाभ, तो ये भी 19 दूनी 38, 19 57 होता है आपका, ठीक है, 19 57 होता है आपका, ठीक है, 19 57। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, और मिसप्रिंट में यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो कि इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 1060 दे रखी है, जो लाभ होता है 1060, ये मान दे रखा है इसका। तो 19 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ 19 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 9 होगा, यहाँ 9 होगा। ये देखो 13% है, ये यहाँ आपका 9% होगा, तो ये 9 × 27 होगा। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, लाभ है तो, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़िए 7 और 6 कितना हो गया 13, ये हो गया आपका 53, ये कितना है 1060, 53 दूनी होता है आपका 106, ठीक है, 20 आ गया। 20 का गुणा आप इधर मार दीजिए, तो 3 दूनी 6000 हो गया इधर। 20 का गुणा आप इधर मार दीजिए, ठीक है, 2 दूनी 4, ये आपका 4000 हो गया, ये आपका। तो ये भाई ये मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन नंबर 67 में, वो याद रखना 19% नहीं है, वहाँ 9% होगा, ठीक है। चूँकि एग्जैक्ट वैल्यू होगी यहाँ पे, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी तो वो पॉइंट पे चला जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, 9% होगा, ठीक है। ये 67 में जो क्वेश्चन है उसमें 9% होगा, है 19% नहीं होगा, वो मिसप्रिंट है, आप सवाल में सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं क्या है आपका। 68वां क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 68 में। और क्वेश्चन कैसे 68 में देखो, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 900 रुपये की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है 900 रुपये की हानि होती है। अगर उसे दोनों वस्तुओं को एक समान बेचा जाए, ठीक है, 900 रुपये की हानि होती है अगर उसे दोनों वस्तुओं को एक समान बेचा जाए। तो
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे में मिसप्रिंट है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है, मैं थोड़ा सही से देख लेता हूँ। एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि और दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपये की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है? 90 रुपये की हानि होती है। अगर उन दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो। तो एक समान मूल्य पर बेचा हो यानी एसपी पर बेचा हो, तो देखो इसको सबसे आसान तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने पढ़ लिया सही तरह, मेरे में थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68वां है ये आपका, और इसको मैं थोड़ा सा सही से करता हूँ, ठीक। देखिए 68वां, एक आदमी 15% हानि, तो 15% की मुझे वैल्यू बताइए आप पहले। तो 15% की वैल्यू 5 से 5 15, 5 दूनी 10, ये हानि, ये सीपी, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए हानि और ये सीपी, ठीक है। तो आप मेरी सीपी और ये मेरी हानि लॉस कितनी होगी आपकी 20, हानि 3, तो जो एसपी हो गया वो मेरा कितना हो गया 17। एसपी 17 ही तो हो गया भाई, एसपी 17 है, ठीक है। 15% की हानि और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर। 19% लाभ का मतलब ये हो गया 100 तो आपका हो ही गया, प्लस आप 19 करेंगे 119, ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, वो आपका इक्वल है, समान है। कैसा है? समान। तो आपका आप बताइए, आपका एसपी यहाँ समान है? आपका जो एसपी है वो यहाँ समान है? एसपी आपका समान नहीं है यहाँ, तो आपको एसपी समान करना पड़ेगा। तो करने के लिए किससे गुणा कर दें? 7 से 19, तो किससे गुणा कर दूँ? 7 से, इधर क्वेश्चन नंबर 7 में गुणा कर देता हूँ। देखो तो कितना हो जाएगा मेरा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 17 7 119, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस मेरा 19 बराबर 119। अब जो मेरा एसपी है वो मेरा इक्वल हो गया। एसपी कैसा हो गया मेरा? इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं अब क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार। इन सब के बाद उसे 90 रुपये की हानि होती है। तो बताइए, देखो ये तो आपका सीपी है, ये हानि है, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ हानि कितने की हो रही है? यहाँ हानि कितने की हो रही है? हानि 2 की, ठीक है। वो कह रहा है 90 की, तो 2 का मान कितना है? 90 है। 1 का मान कितना है आपका? 45, ठीक है। 1 का मान कितना है? 45। अगर दोनों वस्तुओं के एक समान मूल्य पर बेचे तो उसको दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका? सीपी कितना है दूसरी वस्तु का? 100 का आपका गुणा कर दीजिए। एक बराबर कितना आएगा? 4500। तो यही आपका राइट आंसर है। देखो भाई, इस सवाल को मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो मैं सवाल को इसको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा फ़ोन में मेरे में मिसप्रिंट था, ये वाला सवाल जो थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको धीरे धीरे बता पाया, ठीक है। दो कैसे, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 19% का हमें, सबसे पहले हमें देखा 15% का हानि, ठीक है। तो 15% का मान कितना है मेरा? 3/20। सीपी मेरा हो गया 20 और लॉस जो मेरा हो गया वो कितना हो गया? 3। तो जो मैं एसपी निकालूंगा, यहाँ से एसपी निकालूंगा तो कितना आएगा? 17 आएगा। देखो सीपी मैंने कितना लिखा? 20, मेरा हानि 3 का हुआ, तो एसपी कितना हुआ? 17 हुआ मेरा, ठीक है। 19% का मुझे लाभ हो रहा है, तो जो लाभ सीपी कितना हो गया? 100, लाभ कितना का? 19, एसपी को जो हो गया वो कितना हो गया मेरा? 119। क्वेश्चन में ये कह रहा है जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है आपका, वो क्या है आपका? समान है। तो आपका यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं था, समान करने के लिए मैं 7 से गुणा किया, 17 7 119 होता है आपका, ठीक है। मैंने उसको समान के लिए 7 गुणा इधर भी किया, तो इधर भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। 7 दूनी 14, 7 21 119, ये आपका समान हो गया। देखो ये समान हो गया आपका, हो गया समान, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे 90 रुपये की हानि होती है। बताइए यहाँ भाई, देखो ये तो आपका सीपी है, ये तो आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस है। ये हानि कितने की हो रही है? 2 की। 2 का मान कितना है आपका? 2 का मान कितना है? 90। 2 का मान कितना है? 90। 1 का मान कितना है? 45। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है दूसरे वस्तु का सीपी बताइए। दूसरी वस्तु की सीपी कितनी है? 100 का गुणा 45 से कर दीजिए, तो ये 4500 आंसर, यही आपका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, तो मेरे जो मोबाइल में था तो थोड़ा मिसप्रिंट था, इसलिए मैं थोड़ा आपको धीमे बता पाया, ठीक है।
तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको सीधे बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा अगर होगा तो मैं इसे जल्दी से बता दूंगा। और उसको आपको 68वां क्वेश्चन था, अब 69वां क्वेश्चन देखता हूँ। 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 69वां क्वेश्चन देखता हूँ। 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69वां क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर, पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और उसके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर उसके क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य दोनों का अंतर 3200 रुपये हो, क्रय मूल्य का अंतर कितना हो? 3200 रुपये हो। ठीक है, 3200 रुपये हो और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य आपका क्या है? फिर भी समान है। तो सेम सवाल है और इसको 20% हानि है आपकी, तो 20% हानि का मतलब आप जानते ही हैं, तो 1/5, तो सीपी आपका 5, हानि आपकी 1 और एसपी आपका 4। ठीक है, एसपी 4। ठीक है, हानि 60% का लाभ है, तो 60% का आप मान बताएंगे मुझे 3/5। तो देखो 5, 3 का लाभ, 8 आपका एसपी। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ आपका जो एसपी है वो इक्वल है? नहीं है। तो सबसे पहले आप इक्वल एसपी को इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो 2 से गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 2 गुणा इधर भी करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 और ये आपका 8। इधर तो आपका है ये 5 + 3 = 8। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार दोबारा। क्वेश्चन ये कह रहा है, उसके विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है, इनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 है। यहाँ क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 5। देखिए 5 का मान कितना है? 3200। एक का मान निकालिए, 5 के 30, 5 चौक 20, कितना आ गया? 640। क्वेश्चन क्या पूछा है? उसके विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना है आपका? 8। आप 8 से गुणा मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0। 8 चौक 32, 3 हासिल की, 8 6 48 और 3 कितने हो गया? 51। तो ये हो गया 5120 हो गया। ये आपका राइट आंसर है। तो बहुत आसान सा सवाल था, मैंने बहुत जल्दी आपको बता दिया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। ये क्वेश्चन नंबर 69 था। ये से क्वेश्चन नंबर आपका 70 है और 70 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। ठीक है, देखो भाई मेरा जो चैनल है प्रिंस एकेडमी नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके बता, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। इस पर कंप्लीट राकेश यादव जो क्लास नोट्स हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक, तो मैं आपको एक एक सवाल बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो आपका सेम सवाल है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70? एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। देखो बेचता यानी एसपी तीनों का समान है, एसपी तीनों का क्या है? इक्वल है। ठीक है, एसपी आपका इक्वल है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए पहले। ठीक है, पहली को वो 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है। 120 रुपये की तब भी उसको हानि होती है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं ज्ञात। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है हमारा, बहुत आसान सवाल। इसको मैं 3 वस्तुएं समान किस्त पर बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ 1/5, तो 5 1 लाभ, एसपी कितना हो गया आपका? सीपी एसपी 6, 20% लाभ पर। दूसरी को 10% हानि पर, 10% हानि पर, तो 1/10, सीपी 10 - 1, तो ये आपका 9 हो गया। ठीक है, और तीसरी को 25% हानि पर, 25% हानि पर, 25 चौका 100, तो ये हो गया 4 - 1 = 3। ठीक है, तीनों का आपका जो वो है क्या है? एसपी है, वो समान है। यह हमारा तीनों का समान है? नहीं है। तीनों का समान करने के लिए, तीनों का समान करने के लिए, ठीक है, तो इसको करेंगे। देखो कैसे तीनों का समान करने के लिए करेंगे। तो आप 2 3 से गुणा यहाँ करिए, 2 से यहाँ और आप 6 से यहाँ। ठीक है, तो कर लीजिए। देखो अब एसपी समान हो जाएगा। 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से करेंगे, तो 5 तिया 15, 3 इधर हो जाएगा, 18 इधर हो जाएगा। इधर देखिए 20 हो जाएगा
-2 हो जाएगा 18 इधर, ठीक है। 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 18, ठीक है। ये है आपका। अब क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी एक लाइन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इन सब के बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है, तो हानि तो कहाँ होगी भाई, देखो ये तो आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, और ये आपका एसपी है। तो जो हानि हो रही है वो यहाँ हो रही है, देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 में से 5 गए तो कितना बचा 3, ओ हानि हो गई, किसकी होगी हानि, 5 की, ठीक है। 5 की हानि, इधर 120 की हानि, 1 बराबर 5 दूनी 10 24। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है आपका 18, 18 से आप गणना कर दीजिए, ठीक है। 18 चौक 72, 7 हासिल की, 18 चौक 72, 7 हासिल की हो गया, 18 दूनी 36, 36 और 36 और 7 432, ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 था, तो बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, 71 और 72, ठीक है, ये आपके सेम सवाल हैं। 71 72 आपके सेम सवाल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके 70 71 72 तक, ठीक है। इसमें 72 तक सवाल हैं मेरे में, ठीक है। तो 70 मैंने आपको करा दिया, 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 71वां आपका सेम सवाल है, ठीक है। तो ऐसा 71वां भी आपका सेम ही सवाल है, जैसा भी है, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है 71वां सवाल, बताता हूँ आपको, चलिए। 71वां पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। 71वां, एक आदमी 1710 रुपये, कितने रुपए 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली 10% हानि पर, दूसरी को 25% लाभ पर, कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात करो। लाभ और हानि ज्ञात करनी है आपको, लाभ और हानि ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले क्या है, 10% की हानि है, 10% की हानि है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 10% की हानि है, तो आपको परसेंट वैल्यू आपको तो याद हो गई होगी, यानी 10 - 1 बराबर 9 SP हो गया, ठीक है। तो 25% का लाभ है, 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, 25 चौका 100 1 पर 4, यानी 4 1 लाभ, ये आपका 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको 1710 रुपये में बेच वस्तु 10 पे, कुल मिलाकर लाभ और हानि कहते हो। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो आपके बराबर है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, नहीं है बराबर। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु का नहीं है बराबर। ये कितना है आपका 10, ये कितना है आपका 5, तो इनको बराबर कर लो, 2 गुणा कर दो इधर, ये हो जाएगा आपका 10 - 1 बराबर 9, 2 का 8, तो यहाँ प्लस के 2 बराबर 10। अब आपके बराबर हो गए, पहली वस्तु का CP दूसरी वस्तु का SP दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब अगर 1710 रुपये में बेचने पर, 1710 रुपये कितने में 1710, यहाँ कितने में बेच रहे हो भाई आप 19 का मान 1710 रुपये, 17 निम्मा 100, वो 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, 90 बार गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, कुल मिलाकर लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि देखो, ये तो आपका CP है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस है, और ये आपका SP है। लाभ और हानि तो एक का है, एक का गुणा आप 1 से करें 90 से करेंगे तो 90 ही रहेगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 71 था, ठीक, 71वां क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो आप मुझे, ठीक है, 72वां क्वेश्चन है वो भी आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। तो 72 और 73 में क्वेश्चन के मुझे आप बताइए, कमेंट में आंसर बताइए 72 और 73 में क्वेश्चन के, ठीक है। 72 और 73 में क्वेश्चन के आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। तो बस आज के लिए बस